अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत पर मुश्तमिल एक बड़ी कमाल की हदीस पाक है। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। तीन शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। जरा गौर कीजिए कि जब सूरज एक मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, गर्मी से बुरा हाल होगा। आजकल पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, गर्मियों के दिन हो, उस गर्मी में 5-10 मिनट कोई बगैर साए के खड़ा कर दे तो पंजाबी में कहते हैं लग पता जाता था कि जनाब ये 10 मिनट कैसे गुजरते हैं, पसीने से जो हाल हो जाता था। तो वह 5-10 मिनट नहीं, 50,000 साल का दिन होगा और सूरज एक मील पर होगा और कोई साया नहीं होगा। आप सोचे कैसे वो वक्त गुजरेगा, मगर हाँ एक साया होगा और वो साया होगा अल्लाह के अर्श का साया होगा। कई खुशनसीब ऐसे होंगे जिनको रब अज़्ज़ व जल के अर्श का साया नसीब हो जाएगा। इस हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीन शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। नंबर एक, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करे, यानी पहला वो होगा जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे। नंबर दो, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। और नंबर तीन, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। तो अब कितनी कमाल की हदीस है कि अल्लाह के अर्श का साया तीन किस्म के लोगों को मिलेगा। अब पहली वो जो कैटेगरी है, क्या मैं उसमें हूं, आप उसमें हैं, गौर कर लेते हैं। पहली कैटेगरी क्या है कि जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे। कितने खुशनसीब है वो लोग जो लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। अपनी लाइफ ऐसी बनाओ कि हमारी वजह से किसी की मुश्किल आसान हो। कुछ लोग वो होते हैं जो मुश्किल आसान तो नहीं करते बल्कि मुश्किल पैदा करते हैं। कुछ प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। गौर करें मैं किस कैटेगरी में हूं। मेरी वजह से लोगों की मुश्किलें आसान होती हैं, तकलीफें राहतों में बदलती हैं, या मेरे पास जो आता है वो नए टेंशन में मुब्तला हो जाता है। कुछ लोगों का काम यही होता है, डराना, धमकाना, रोब जमाना, हर मामले में एतराज करना, हर मामले में टांग अड़ाना, मुश्किल कर देना, उसकी चलती गाड़ी को रोक देना, उसकी तरक्की में टांग खींच लेना। आप सोचें कि जो मुसलमान की तकलीफ दूर करे उसे अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा, जो तकलीफ पैदा करे उसका क्या हाल होगा। तो अपनी लाइफ ऐसी बना लो कि मेरी वजह से लोगों को राहतें मिले, आसानियां मिले, हैं मुश्किलें आसान हो, क्योंकि मुझे अल्लाह के अर्श का साया चाहिए। दूसरा कौन होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। ए दावत इस्लामी वालों तुम्हें मुबारक हो, माशाअल्लाह। अल्लाह इस मदनी माहौल को, इस नेक माहौल को सलामत रखे। अल्लाह मेरे पीर व मुर्शिद को सलामत रखे। क्या अजीम शख्सियत है आज के ऐसे दौर में जब लोग सुन्नतों से दूर भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों आशिकाने रसूल को सुन्नतों का पाबंद बना दिया। सुन्नत को जिंदा करने वाला वो होगा जिसको क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि अल्लाह को नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना कितना प्यारा है। अपने अर्श का साया किसे अता फरमाएगा? जो सुन्नत को जिंदा करने वाला है। आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, सुन्नत ही है ना, छोड़ दो। नहीं जनाब, सुन्नत कैसे छोड़ दें? आशिक के रसूल के लिए तो यही बात काफी है कि मेरे नबी का तरीका है। और सुन्नत पर अमल क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो ऐसा है जैसा उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, आका फरमाते जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। तो सुन्नत पर अमल करना तो जन्नत में जाने वाला काम है, जन्नत का रास्ता है ये।
तो है इस दावत इस्लामी से वाबस्ता इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, बल्कि जो मदनी चैनल के नाजरीन भी हैं, आपको कभी कभी हो सकता है ख्याल आता हो या कोई वसवसा डाले कि यार जब देखो दावत इस्लामी वाले सुन्नतों की बात करते हैं, सुन्नतों भरा इज्तिमा, सुन्नतों भरा मदनी माहौल है, सुन्नतों भरी बातें करते हैं, बार बार सुन्नतें क्यों बताते हैं? अरे सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे तो किस पर अमल करेंगे? जिस हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे लिए रोल मॉडल कुरान बता रहा है, उनको क्यों नहीं फॉलो करेंगे? और आप देखें कितनी कमाल की रिवॉर्ड और इनाम कितना बड़ा है कि जो सुन्नत को जिंदा करने वाला होगा, जब अल्लाह के अर्श के सिवा कोई और साया ना होगा, उस खुश नसीब को कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाएगा। दो बातें हो गई, जिंदगी आसान करके गुजारनी है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। दूसरी बात, सुन्नतों पर अमल करना है। सुन्नतों को जिंदा करने का मतलब क्या हुआ कि वो सुन्नतें जो लोग अमल नहीं करते, इमामा शरीफ आज से 40-50 साल पहले इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं पहनते थे। दावत इस्लामी की बरकत से देखें आप, आज हजारों लाखों लोगों के सरों पर इमामा है, चेहरे पर दाढ़ी। बहुत पहले हम देखते थे मस्जिद का इमाम दाढ़ी रखता था, दाढ़ी रखने पर मजाक उड़ाया जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर आ गया कि नौजवान लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में अब दाढ़ियाँ रख रहे हैं। तो ये दावत इस्लामी का खासा है कि सुन्नतें जिंदा की जा रही। तो आप भी सुन्नतों को जिंदा करने वाले इस नेकी के कारवान में शामिल हो जाएं। तीसरा वो शख्स कौन होगा जिसको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लीजिए। चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। शायर लिखते हैं ना, बेअदद और बेअदद तस्लीम, बेअदद और बेअदद तस्लीम, बेशुमार और बेशुमार दुरूद, बैठते उठते जागते सोते हो इलाही मेरा शिआर दुरूद। अल्लाह हम सबको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मिलकर बाआवाज़ बुलंद एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ऐसी शख्सियत का जिक्र करूंगा कि जब मैं उनका नाम आपके सामने लूंगा, जब उनका जिक्र करूंगा, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके दिलों में बड़ी खुशी दाखिल होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि उन सबसे हमें प्यार बड़ा है। हाँ, हमें ख़ास तौर पर आशिकाने औलिया को बड़ा प्यार है। बल्कि मैं आपको सही बताऊं, वो शख्सियत हैं तो पाकिस्तान में, मगर दुनिया भर के आशिकाने औलिया को उनसे बड़ा प्यार है। मैंने दुनिया के कई मुल्कों में देखा है, लोग कहते हैं पाकिस्तान आना है और फलां बुजुर्ग के दरबार पर ज़रूर जाना है। हैं? पहले मैं उनका एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर नाम बताता हूँ। सुभान अल्लाह, ये जो शख्सियत हैं, ये जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो यहाँ आकर इन्होंने सबसे पहला पता है क्या काम किया? उन्होंने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर की। और सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वालों का अंदाज है कि वो अपने घर की कम और अल्लाह के घर की फिक्र ज्यादा किया करते हैं। खुद रहने के लिए मकान हो या ना हो, अल्लाह पाक की इबादत के लिए मस्जिद के इंतजाम की कोशिश जरूर करते हैं। सुभान अल्लाह, यही अमल सरकार दो आलम मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी तो किया था ना। जब मदीना मुनव्वरा मेरे आका पहुंचे, हिजरत करके मदीने पहुंचकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला काम किया, वो क्या किया था? वो मस्जिद की तामीर की थी। और वो मस्जिद कैसी शानदार मस्जिद है कि वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। कुरान कहता है ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद ही तकवा पे रखी गई है। इस मस्जिद की तामीर में सिर्फ सहाबा इकराम ने हिस्सा नहीं लिया, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ पत्थर उठा उठा कर इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा मिलाते रहे। और सुभान अल्लाह, उस मस्जिद का नाम क्या है? उस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मदीना मुनव्वरा में उस मुबारक मस्जिद की हाजिरी नसीब फरमाए, जिसकी तामीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से की। और सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस मस्जिद की एक फजीलत ये भी है, हदीस का मजमून है कि जो इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करे उसे उम्रे का सवाब अदा किया जाता है। हाय हाय, कैसी मस्जिद है, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, वो जब पाकिस्तान पहुंचे उसी सुन्नत पर गोया अमल किया, नबी पाक के तरीके पर अमल किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मस्जिद की तामीर की। अच्छा, मस्जिद की तामीर में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया मजदूरों को कहा मस्जिद बना दो, खुद भी मजदूर बन गए, खुद भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा मिलाने लगे। बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़ा उनका नाम है,
मगर अल्लाह का घर है ना, अल्लाह के घर की खिदमत करनी है, वो अपने हाथ से तामीर करते रहे। अच्छा, जब मस्जिद की तामीर हो गई तो कुछ लोगों को ये ख्याल गुजरा कि मस्जिद का किबला का जो डायरेक्शन है ना वो दुरुस्त नहीं है, किबला रुख दुरुस्त नहीं है। आजकल तो कंपास आ गए हैं, आजकल तो माशाल्लाह दावत इस्लामी का पूरा एक शोबा भी है। चलें लगे हाथों में तारुफ भी करवा दूं और ऑफर भी कर देता हूं कि दावत इस्लामी का जो माशाल्लाह हमारा जो इल्म तौकीद का डिपार्टमेंट है ये सर्विस भी देता है कि अगर आपके इलाके में कोई मस्जिद बन रही है और आप प्रॉपर किबला डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो हमारे उस डिपार्टमेंट के इस्लामी भाई आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, बताते हैं कि सही किबला रुख क्या है। तो बहरहाल उस ज़माने में तो कंपास वगैरह नहीं थे, ऐसे आलात नहीं थे, तो लोगों को शक हुआ कि इस मस्जिद की तामीर ठीक नहीं हुई है, किबला रुख दुरुस्त नहीं है। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के वली थे, मस्जिद तो तामीर हो गई। अब उन्होंने क्या किया, खुद इमाम मस्जिद भी थे, आपने क्या किया, बहुत सारे शहर के उलमा को जमा किया। मस्जिद की इफ्तिताह का वक्त था, पहली नमाज का वक्त था, आपने सबको नमाज में सफ़ों में खड़ा किया, खुद इमामत फरमाई और सुभान अल्लाह सलाम फेरने के बाद वो कहते हैं कि काबा शरीफ किस सिमत है। ये कहना था कि मस्जिद और काबा शरीफ के दरमियान जितने पर्दे थे वो सब दूर हो गए और मस्जिद के अंदर बैठकर सब लोगों ने मेहराब के अंदर काबे की जियारत कर ली। यानी उनकी मस्जिद में बैठकर लोगों ने काबा शरीफ की जियारत की और सबको इत्मीनान हो गया कि जनाब किबला रुख बिल्कुल ठीक है। अल्लाह अकबर, ये मस्जिद कौन सी थी, ये इमाम कौन था, ये मस्जिद बनाने वाला कौन था, ये कोई और नहीं, हम सब के दिलों की धड़कन, हम सबको जिनसे बड़ा प्यार है वो हमारे दाता गंज बख्श अली हजवेरी हैं। क्या खूबसूरत शेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, अजमेर से आकर जब हाजिरी देते हैं। अरे वली पहचानता है वली कौन होता है, उनका मर्तबा क्या है। इतनी बड़ी शख्सियत ख्वाजाए ख्वाजगान हैं, 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान करने वाले हैं, मगर जब वो दाता हुजूर के पास आते हैं और 40 दिन यहाँ गुजारते हैं, उनका मर्तबा देखते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकिसा पीर कामिल कामिला रा ज़बान का शेर है, दोबारा सुनते हैं लेकिन पहले इसका मतलब समझ लो तो और मजा आ जाएगा। आप कहते हैं गंज बख्श, दाता अली हजवेरी को गंज बख्श भी कहा जाता है, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा। आप वो हस्ती हैं जिनका फैज़ पूरी दुनिया पर जारी है, अल्लाह के नूर के मज़हर हैं। नाकिसारा पीरे कामिल, हम जैसे नाकिसों के लिए तो आप पीरे कामिल हैं, कामिला रा रहनुमा। अरे जो काबिल हैं, जिनका मर्तबा बहुत बड़ा है, मेरे दाता उनके भी रहनुमा हैं। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकिसा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा, नाकिसा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। सुभान अल्लाह। आज हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब आज दाता हुजूर का जिक्र क्यों हो रहा है। वैसे तो दाता हुजूर अल्लाह वालों का जब भी जिक्र हो रहमतें नाजिल होती हैं, मगर याद रहे कि दाता हुजूर का उर्स जो है सुभान अल्लाह 20 सफरुल मुजफ्फर को होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका जिक्र खैर सुनना है, उनका तारुफ सुनना है। मगर रुकिए, शैतान भी तो अपना काम करता है ना। जब अल्लाह वालों की बात करें, उनकी कोई करामत सुना दें तो अब शैतान सुई चुभोना शुरू कर देता है। यार ये कैसे पॉसिबल है, मेहराब के अंदर से काबा दिखा दिया है। तो वसवसा करीब मत आने दीजिएगा, थोड़ा आगे जाके मैंने इंशाअल्लाह इस वसवसे की काट भी करनी है, करामत कैसे साबित है इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे। मगर आइए पहले दाता हुजूर का कुछ तारुफ सुन लेते हैं। दाता हुजूर कमोबेश 400 हिजरी को दुनिया में तशरीफ लाए। आपका नाम पाक अली और वालिद साहब का नाम उस्मान है। दाता हुजूर अफगानिस्तान के इलाके गजनी के रहने वाले हैं। गजनी का एक मोहल्ला है हजवेर। दाता हुजूर इसी मोहल्ले से
निस्बत रखते हैं, इसीलिए हजवेरी कहलाए। आप नजीबुत तरफ़ैन हसनी हुसैनी सैयद हैं। सुभान अल्लाह। शुरू ही से बड़े नेक इबादत करने वाले और इल्म दीन के बहुत शौक रखने वाले थे। दाता हुजूर ने इल्म दीन सीखने के लिए कितना सफ़र किया उस ज़माने में, ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए। 1000 साल पहले, 950 1000 साल पहले आपने इराक, शाम, लबनान, आज़रबाईजान, खुरासान, तुर्किस्तान वगैरह कई ममालिक का सफ़र किया। बड़े बड़े उलमा और सूफिया से फैज़ हासिल किया, इल्म दीन सीखा। 34 साल की उम्र मुबारक में अपने पीर साहब शेख अबुल हसन खुत्तली रहमतुल्लाहि तआला के हुक्म से आप लाहौर तशरीफ़ लाए। यहाँ नेकी की दावत को आम किया, दीन इस्लाम को फैलाया, लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीम दी। अपने इखलाक से, किरदार से, बयानात से, कभी करामात दिखाकर बेशुमार काफिरों को मुसलमान किया। जो पहले से मुसलमान थे उन्हें सुन्नतों का पैकर बनाया, कई आलिम बनाए, कई लोगों को अपनी तरबियत में रखकर विलायत के बुलंद मकामात तक पहुंचा दिया। कमोबेश 30 साल के अरसे में आपने बर्रे सगीर में, इस खित्ते में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। पुख्ता कौल के मुताबिक आपने 465 सने हिजरी को इस दुनिया से पर्दा फरमाया। आपका मज़ार मुबारक लाहौर में है और इसी मुनासिबत से लाहौर को मरकजुल औलिया दाता नगर भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो कुछ हो गया दाता हुजूर का तारुफ। आपका उर्स मुबारक 20 सफरुल मुजफ्फर को होता है। अब कुरान पाक की पहले मैंने आपको कुछ आयतें सुनानी हैं। कुरान की इंशाअल्लाह ताज़ीम की नीयत से, कुरान से इल्म हासिल करने की नीयत से आपने सुनना है और फिर इंशाअल्लाह हम अपने बयान में बहुत सारी बातें इन आयतों के तहत समझेंगे। बनी इसराइल की, सूरह बनी इसराइल की 3 आयात है, 18 से लेकर 20 तक की। इन आयात में 2 तरह के लोगों का जिक्र हुआ, 2 किस्म की कैटेगरीज का जिक्र हुआ है, 2 किस्म के लोगों का जिक्र हुआ है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। जो जल्दी वाली दुनिया चाहता है तो हम जिसे चाहते हैं उसके लिए दुनिया में जो चाहते हैं जल्द दे देते हैं। फिर हमने उसके लिए जहन्नम बना रखी है जिसमें वो मजमूम मरदूद होकर दाखिल होगा। ये पहली किस्म के लोगों का जिक्र है। उनका हाल क्या है, अंदाज क्या है? ये दुनिया के तलबगार हैं, इन्हें आखिरत की बिल्कुल ही फिक्र नहीं है, बस हर वक्त दुनिया दुनिया और दुनिया ही चाहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर हम चाहेंगे तो उसकी मुराद यानी दुनिया की तरक्की, कामयाबी, मालो दौलत वगैरह उसे दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। अलबत्ता चूंकि ये तलबगार दुनिया है, आखिरत का तलबगार नहीं, आखिरत में ये बुराई के साथ धक्के खाता हुआ जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दुनिया के तलबगार का अंजाम क्या है वो कुरान बता रहा है। अब दूसरी कैटेगरी कुरान बयान कर रहा है, वमन अरादल आखिरत वसआ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। कुरान कहता है और जो आखिरत चाहता है उसके लिए ऐसी कोशिश करता है जैसी करनी चाहिए, और वो ईमान वाला भी हो तो यही वो लोग हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। अब ये दूसरी किस्म के लोग हैं। फरमाइए वो लोग हैं जो दुनिया के नहीं बल्कि आखिरत के तलबगार हैं, आखिरत की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, दिन रात आखिरत ही की फिक्र में गुजारते हैं। खाना मिले ना मिले नेकी जरूर करते हैं, घर अपना हो या ना हो इबादत और रियाजत पर कबर बांधे रखते हैं। बीमारी हो या सेहत हो अल्लाह पाक की तरफ से तवज्जो नहीं हटाते, ऐश और इशरत और खेल कूद में नहीं जा पड़ते, बल्कि शौक के साथ, लगन के साथ, इखलास के साथ आखिरत कमाने की, आखिरत बेहतर करने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, ये वो हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। अब इन दोनों किस्म की कैटेगरी बयान करने के बाद अब कुरान एक कायदा बयान करता है, एक कुलिया बयान फरमाता है। इरशाद होता है कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई वहाउलाई मिन अताइ रब्बिक वमा काना अताउ रब्बिक महजूरा। कुरान कहता है हम सबको मदद देते हैं, उनको भी और उनको भी, यानी दोनों तरफ वालों को मदद की जाती है।
तुम्हारे रब की अता से और तुम्हारे रब की अता पर रोक नहीं। सुभान अल्लाह। यानी जो दुनिया का तलबगार है, ऐसा नहीं कि वो अपनी ताकत से दुनिया कमा सकता है, बल्कि दुनिया कमाने की ताकत भी अल्लाह पाक ही देता है। यूं ही जो आखिरत का तलबगार है, वो अपनी तरफ से आखिरत नहीं कमा सकता, अल्लाह पाक ही है जो तौफीक अता फरमाता है। कायनात का ये सब निजाम रब्बे कायनात की तरफ से, उसी की अता से चल रहा है। अल्लाह पाक की अता ऐसी है, उस पर किसी किस्म की रोक नहीं है। वो जिसे चाहता है, जब चाहता है, जो चाहता है अता फरमाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एक बात बड़ी तवज्जो तलब है। हम अल्हम्दुलिल्लाह गुलामाने औलिया हैं और औलिया किराम की करामात का जिक्र भी करते हैं। ये हम ही नहीं करते, अरे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में करामात का जिक्र किया है। अहादीस करीमा में कई करामतों का जिक्र है। हदीस पाक की सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ में भी करामात औलिया का जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करामत बयान करते हैं। बाज़ दफा करामत का जिक्र सुनकर वसवसे आते हैं कि यूं क्यों हो गया, लाहौर से काबा कैसे दिखा दिया, हाथ लगने से शिफा कैसे मिल गई। जब औलिया किराम की करामतें बताते हैं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। अब सोचने की बात यह है, आज साइंटिफिकली दौर है, आज जनाब टेक्नोलॉजी का दौर है। हमें साइंसदान बताते हैं हम चांद पर पहुंच गए, इंसान ने चांद पर कदम लगा दिए। इस पर कभी कोई वसवसा, कोई ख्याल जहन में नहीं आता। अगर कोई चांद पर पहुंचा है तो क्या अपनी ताकत से पहुंचा है, अपने इख्तियार से पहुंचा है? नहीं, ताकत सबको अल्लाह पाक ने दी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक, हम सबको मदद देते हैं, उनको भी और उनको भी तुम्हारे रब की अता से। तो मालूम हुआ जो दुनिया के तलबगार हैं, ताकत उन्हें भी अल्लाह पाक अता फरमाता है। जो आखिरत के तलबगार हैं, ताकत और तौफीक उन्हें भी अल्लाह पाक ही अता फरमाता है। जिन्होंने दुनियावी इजादात की तरफ तवज्जो की, उन्हें भी ताकत अल्लाह पाक ने बख्शी। जो रूह को पाक करने लग गए, ताकत उन्हें भी अल्लाह पाक ने बख्शी। दुनिया साइंसी आलात के जरिए चांद पर पहुंची, ये भी अल्लाह पाक ने ताकत दी है। औलिया इकराम रूहानी बुलंदियों पर पहुंचे, ये भी अल्लाह पाक की अता है। अरे आज सैटेलाइट साइंस हमें पूरी दुनिया को एक पेज पर दिखा देती है, ये भी अल्लाह पाक की दी हुई ताकत है। अगर मेरे दाता हुजूर लाहौर की मस्जिद में बैठकर काबे की जियारत करवाते हैं, ये भी अल्लाह पाक की तरफ से दी गई ताकत है। आप सोचिए ना, आज से 50 साल पहले कौन सोच सकता था कि मैं इधर बैठा हूं, कोई जनाब लाहौर में बैठा है, बल्कि दूसरे मुल्क में बैठा है, और हम मोबाइल पर एक दूसरे को लाइव देख सकेंगे। उस जमाने में कोई बात करता तो कहते मजाक कर रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं। अरे बल्कि मोबाइल फोन आएगा जिसमें कोई तार नहीं होगा, बगैर तार वाला फोन नहीं देखा था लोगों ने, मगर एक ऐसा फोन आया जिसमें अब तार भी नहीं है। अच्छा जनाब, कोई तार नहीं होते हुए आवाज पहुंचती थी, हम हैरान हो गए। नया नया मोबाइल आया था, बड़ी अजीब अजीब बातें समझ आती थी कि ऐसा भी हो सकता है। मगर अब जनाब दुनिया में एक जगह बैठकर पूरी दुनिया में लोग, बल्कि एक साथ कई लोग दुनिया के 10 मुल्कों से लाइव एक दूसरे से बात छोटे से मोबाइल पर कर सकते हैं। चंद हजार का मोबाइल, चंद 100 का इंटरनेट लेकर मैं दुनिया के कोने कोने को लाइव देख सकूं, और औलिया के ताजदार हों, औलिया के शहंशाह हों, अगर वो अपनी रूहानी तसर्रुफ से लाहौर में बैठकर काबा दिखा दें तो इसमें क्या बईद है। उनको ताकत भी रब ने दी है और इनको ताकत भी रब ने अता की है। हाँ, हम सबका मानना यह है कि ताकत देने वाला, अताएं करने वाला, सलाहियतें अता फरमाने वाला वो रब ताला है, वो उसकी जाती अता है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आयत का जो ये हिस्सा है ना, वो इतना खूबसूरत है। कभी कभी अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करनी हो ना, तो इस आयत को पढ़कर, इसका तर्जमा पढ़कर दुआ कर लिया करो। क्या खूबसूरत आयत है, वमा काना अताउ रब्बिका महदूरा, और तुम्हारे रब की अता पर कोई रोक नहीं है। रब जो चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे, जितना चाहे अता फरमा सकता है। अरे मेरी और आपकी जेबें थोड़ी, मेरे और आपके अकाउंट थोड़े, मेरे और आपके तसर्रुफात थोड़े। हम बांटते हैं तो खत्म हो जाता है, हम बांटते हैं तो डर लगता है, अरे ज्यादा बांट दूंगा तो मेरे लिए नहीं बचेगा। मेरे रब के खजाने भरे हुए हैं, जब से कायनात बनी है वो बांटे जा रहा है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं। और खुद रब कुरान में फरमाता है, तेरे रब की अता पर कोई रोक नहीं। अरे मांगो ना उससे, किसी भी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, रोजगार का मसला
है, कर्जे का मसला है, आपको लगता है हल नहीं हो सकता, रब खुद कुरान में फरमा रहा है कि तेरे रब की अता पर कोई रोक नहीं है। अल्लाह से अर्ज करे मौला जब तेरी अता पर रोक नहीं है तो अल्लाह मुझ पर भी रहमत की बारिश बरसा दे, मेरी मुश्किलें भी आसान फरमा दे, मेरी झोली को भी भर दे, अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे। वो बड़ा करीम है। बड़े बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत कितनी प्यारी बात अपने शेर में लिखते हैं ना, बरसता नहीं देख कर अब रहमत समझना जरूरी है कि साइंसी इजादात और औलिया किराम की करामात में जमीन और आसमान का फर्क है। इन दोनों में कोई आपस में मुताबिकत नहीं बनती है। साइंस में तरक्की तो गैर मुस्लिम भी कर लेते हैं, मगर करामत का ज़हूर सिर्फ और सिर्फ नेक परहेजगार मोमिन वली कामिल ही से हो सकता है। कहने का मकसद यह है कि दुनिया के तलबगारों को दुनियावी तरक्की की ताकत भी अल्लाह पाक ने अता फरमाई और आखिरत चाहने वाले औलिया किराम को करामात का इनाम भी रब्बे रहमान ने अता फरमाया। लिहाजा जिस तरह लोग साइंसी इजादात को खामोशी से मान लेते हैं, औलिया किराम की करामात पर भी पुख्ता अकीदा होना जरूरी है। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त समझ नसीब फरमाए। अच्छा, ये बात तो ज़िम्नन आ गई, फिर आते कुरान पाक की उन प्यारी आयतों की तरफ जिसमें दो कैटेगरीज को बयान किया गया। नंबर एक, वो जो आखिरत को भुला बैठे, सिर्फ दुनिया के तलबगार हो गए। अल्लाह पाक चाहे तो उन्हें दुनिया अता फरमा देता है, ना चाहे तो नहीं अता फरमाता। अलबत्ता आखिरत में उनके लिए जहन्नम है, क्योंकि जिंदगी किस लिए गुजर रही है? दुनिया दुनिया दुनिया, कोई ख्याल ही नहीं आखिरत का। किसी तरह भी दुनिया अच्छी हो जाए, चाहे हलाल से हो हराम से हो, उनका ठिकाना क्या है? कुरान कह रहा है कि आखिरत में जहन्नम है। दूसरी किस्म के लोग कौन हैं? जो दुनिया के नहीं बल्कि आखिरत के तलबगार हैं। उनकी सारी कोशिशें आखिरत के लिए हैं, इबादत करते हैं, उखरवी कामयाबी के लिए, लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो उखरवी कामयाबी के लिए, बल्कि माल भी कमाते हैं तो उखरवी कामयाबी के लिए, खाते हैं तो उखरवी आखिरत की कामयाबी के लिए। गर्ज ये दिन रात आखिरत के लिए ही मेहनत और कोशिश करते हैं। यही वो खुशनसीब हैं जिनकी मेहनत ठिकाने लगती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी दुनियावी फिक्रें छोड़ें, आखिरत की फिक्र अपना लें। अल्लाह पाक हमें तौफीक नसीब फरमाए। एक और बात याद रखें, यहाँ कुछ लोग कहते हैं जनाब दीन के साथ साथ कुछ दुनिया भी होनी चाहिए। अरे जनाबे वाला, दीन और दुनिया अलग कब था? हम दुनिया ही में अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं, दुनिया ही में नेकियां करने आए हैं। क्या हमें आखिरत के लिए कोई अलग से टाइम मिलेगा? नहीं। जो 50, 60, 70 साल जो भी हमने जीना है, इसी में दुनिया के काम भी करने हैं, मगर इस अंदाज से करने हैं। कारोबार करना है या नौकरी करनी है या फैमिली करनी है, खानदान वालों के साथ रहना है, मगर ऐसे रहना है कि रब को राजी कर लेना है। इसी में जन्नत भी कमानी है। तो ये अलग अलग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यार भाई दीन में ज्यादा वक्त मत दो, दुनिया के लिए भी वक्त दो। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। पहले मुझे बताइए, दुनिया और आखिरत का मालिक कौन है? कौन है? अल्लाह, रहमान दुनिया वल आखिरा। मेरा रब दुनिया का भी मालिक है, आखिरत का भी मालिक है। मैं दुनिया के लिए करूं या आखिरत के लिए करूं, इससे बेहतर ये नहीं मैं रब को राजी कर लूं। अगर अल्लाह को राजी कर लूं तो मेरी दुनिया भी अच्छी कर देगा, मेरी आखिरत भी अच्छी कर देगा। तो जिंदगी का टारगेट एक होना चाहिए कि मैंने जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि रहमान अज़्ज़ वजल राजी हो जाए। यकीन करो जिससे रब राजी उससे सब राजी। उसकी दुनिया भी अच्छी, कारोबार भी अच्छा उसी ने करना है, रोजी भी उसी ने देनी है, सेहत भी उसी ने देनी है। मैं सिर्फ उसे राजी कर लूं, मेरा सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है हम दुनिया को राजी करने के चक्कर में, सबको राजी करने के चक्कर में अपने रब को नाराज कर बैठते हैं। ये ना किया करें। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। दाता हुजूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जिक्र खैर चल रहा है। आपका बचपन मुबारक कैसा था? देखो बचपन से ही मेरे दादा कैसे थे। गजनी शहर का एक अजीम मदरसा है, दाता हुजूर यहाँ तालीम हासिल कर रहे थे। एक दिन के वक्त बाद सुल्तान महमूद गजनवी इस मदरसे में करीब से तशरीफ लाए।
आजकल तो मीडिया का दौर है, उमन सभी ने बादशाहों को देखा होता है, उस दौर में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि बादशाह की तस्वीर तो किसी ने नहीं देखी थी। अब बादशाह आए तो सारे ही मदरसे के बच्चे दौड़ते हुए बादशाह को देखने चले गए। दाता हुजूर बचपन ही में अपनी इबादत में और अपनी तिलावत में और अपने मुताले में मसरूफ थे, उनको पता ही नहीं चला बादशाह कब आया। तो आपके उस्ताद साहब ने कहा कि ऐ अली देखो तो सही कौन आया है। उस्ताद मोहतरम की आवाज सुनी तो दाता गंज बख्श ने नजर उठाई कि सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़े बादशाह वो आए। तो एक तरफ वक्त का बादशाह है, दूसरी तरफ एक होनहार तालिब इल्म है। जब उस तालिब इल्म को सुल्तान महमूद गजनवी ने देखा, दाता हुजूर के चेहरे पे नजर डाली तो चेहरे पर तकवा और परहेजगारी के आसार नुमाया हैं। सुल्तान महमूद गजनवी जैसी शख्सियत आपके पुरनूर चेहरे पर बरसती तजल्लियात की ताब न ला सके, फौरन निगाहें नीची कर ली, फरमाया अल्लाह की कसम ये बच्चा खुदा की तरफ रागिब है। ऐसे तालिब इल्म इसी मदरसे की जीनत हैं, ऐसे तालिब इल्म होते हैं जो मदरसे की जीनत हैं। अल्लाह अकबर, ये कैसा मर्तबा है कि जवानी में आपके चेहरे पर ऐसा नूर है, ऐसा तकवा है, ऐसी इबादत का ज़ौक़ और शौक है कि बड़े बड़े बादशाह, और वो बादशाह जो आशिक रसूल बादशाह हैं, वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ रागिब हैं। अब मैं और आप चेक करें हम किसकी तरफ रागिब हैं, हमारा दिल किसकी तरफ माइल है। सुबह उठते हैं तो माल की तरफ रागिब हैं, कोई जनाब दुनिया की तरफ रागिब है, किसी को कोठी बंगलों की रगबत है, किसी को बैंक बैलेंस की रगबत है, कोई जनाब सोशल मीडिया पर लाइक बनाने का शौक लिए बैठा है। रगबत नहीं तो नमाजों की नहीं, रोजों की नहीं, इल्मे दीन सीखने सिखाने की रगबत नहीं है। काश मदनी काफिलों में जाने की रगबत हो जाए, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ने पढ़ाने की रगबत हो जाए, तफसीर कुरान सुनने सुनाने की रगबत हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दाता हुजूर से मोहब्बत करने वालों, दाता हुजूर वो हैं जिनके चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि इनको अल्लाह पाक की इरफान की रगबत है, इनको दीन मतीन की तरफ रगबत है। काश हमारे दिल भी अल्लाह रसूल की तरफ रगबत हासिल करने वाले और जन्नत में जाने वाले कामों की तरफ रगबत करने वाले हो जाएं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही बात तो रब कुरान में फरमाता है ना, व तबत्तल इलैहि तबतीला। कुरान कहता है और सबसे टूटकर उसी के बने रहो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान फरमाते हैं, गैरुल्लाह की तरफ सर झुकाना जायज नहीं, फिर भला दिल झुकाना कैसे दुरुस्त हो सकता है। यानी हम दिल में दुनिया की रग़बत व मोहब्बत ला कैसे सकते हैं, जबकि रब करीम ने हमें दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप पता है हमें अशरफुल मखलूकात कहा जाता है ना। इस सारी कायनात में जितनी नेमतें किसके लिए बनी है ये पता है आपको? जितनी अल्लाह ताला ने नेमतें बनाई हैं, जितने असबाब हैं, सुभान अल्लाह। ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों सुनो, मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इंसान अशरफुल मखलूकात है, सब कुछ उसी के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही है जिसने जो कुछ जमीन में है सब तुम्हारे लिए बनाया। मालूम हुआ दुनिया की हर चीज इंसान के नफे के लिए पैदा की गई। अब सवाल ये, इंसान भी किसी चीज के लिए बनाया गया है? ये सारी चीजें तो हमारे लिए बनाई गई हैं, हमारे नफे के लिए बनाई गई हैं, हमें किस लिए बनाया गया? अल्लाह का पाक कलाम बताता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और आदमी इसीलिए बनाए कि मेरी इबादत करें। गोया फरमाया गया, ऐ इंसान सब कुछ तेरे लिए और तुम हमारे लिए, मखलूक तुम्हारे लिए और तुम खालिक के लिए। हमें किस लिए बनाया गया? खालिक अज़्ज़ वजल की इबादत करने के लिए। शायर लिखते हैं ना, जानवर पैदा किए हैं तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा किए हैं तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारों को जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है और तू खुदा के वास्ते। हमें बनाया अल्लाह के लिए, उसकी इबादत के लिए, मगर हम पड़ गए दुनिया में, हम पड़ गए दुनिया के झमेलों में। हमें फिक्र ही नहीं है कि रब राजी है कि नहीं। अरे जिस लिए बनाया इबादत के लिए गया, और हमारी नमाजें कज़ा हो रही है, हमारी इबादतों से दूरी हो रही है, हम गुनाहों में पड़ते चले जा रहे हैं। जिस रब ने सारी कायनात हमारे लिए बनाई, हम उसी रब को नाराज कर रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो कहते हैं ना बड़ों की बड़ी बात है। दाता हुजूर से मोहब्बत तो बहुत करते हैं, कभी दाता हुजूर के कुछ फरामीन भी सुने। एक आपको सिर्फ एक फरमान सुनाता हूँ, अल्लाह अकबर। यकीन करें
कहते ना कूजे, दरिया को कूजे में बंद कर देना। मेरे दाता हुजूर का एक जुमला सुने, और सिर्फ ये एक जुमला ही अगर आज मैं और आज आप याद कर ले और अमल करना शुरू कर देना, सुभान अल्लाह, कमाल हो जाएगा। दाता हुजूर फरमाते, मन नज़रा इलल खल्क़ि हलका, जिसने मखलूक की तरफ नजर की वो हलाक हो गया। वमन रजा इलल हक़्क़ि मलका, और जिसने हक की तरफ रुजू किया वो मालिक हो गया। कितनी कमाल की बात है। मखलूक की तरफ नजर करोगे हलाक हो जाओगे, खालिक की तरफ नजर करोगे उसकी तरफ रुजू करोगे मालिक हो जाओगे। अल्लाह तुम्हें अताओं से नवाज देगा। वही वाली बात है, हम मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज कर रहे हैं, हम मखलूक को खुश करने के लिए रब को नाराज कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर रब को राजी कर लें अल्लाह बंदों को भी राजी कर देगा। बड़ी खूबसूरत मुझे हदीस पाक याद आई, रिवायत का मजमून है। कुछ लोग वो होते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत सारे मामलात हमारे इसमें आ जाएंगे। कुछ लोग वो होते हैं जो मखलूक को राजी करने के लिए रब को नाराज कर बैठते हैं, और एक वक्त आता है मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। अब आज के दौर में जरा इसको देखें, कई ऐसे लोग हैं जो बड़े हराम काम करते हैं, नाच गाने उल्टे सीधे। आजकल ये सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्यों लोग राजी हो जाएं, लाइक्स मिल जाएं, फॉलोवर मिल जाएं। कुछ लोग अपने बच्चों को खुश करने के लिए, फैमिली को खुश करने के लिए हराम कमा रहे होते हैं, और मैं मखलूक को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज किया। एक वक्त आता है मखलूक भी नाराज हो जाती है। ये जितने हराम काम करके शोहरत पाने वाले आज कहां हैं, कौन उनको याद करता है? उनके मरते वक्त हम सुनते जनाजे में भी लोग नहीं होते, फातिहा भी कोई नहीं पढ़ता है, कुछ सालों बाद नाम लेने वाला कोई नहीं होता। और आगे इस हदीस का मजमून है, कुछ लोग अल्लाह को राजी करते हैं तो मखलूक उनसे नाराज हो जाती है। होता है ना आज के दौर में, नमाज पढ़ें, दीन का काम करें, कुछ लोग बातें सुनाते हैं, कुछ लोग दिल तोड़ते हैं। हमारी और आपकी क्या औकात है? ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज की बात करो, हिंदुस्तान आए पूरा हिंदुस्तान मुखालिफ हो गया है। बैठने नहीं देते थे, पानी नहीं पीने देते थे, कहते खड़े हो जाएं, हमारे ऊंट बैठने की जगह है। मगर ख्वाजा साहब की फोकस क्या था? अल्लाह को राजी करना। मखलूक नाराज हो गई। रिवायत क्या है? कुछ लोग अल्लाह को राजी करते हैं तो मखलूक उनसे नाराज हो जाती है, मगर एक वक्त आता है अल्लाह मखलूक को भी उनसे राजी कर देता है। बताओ ना, आज ख्वाजा हमारे दिलों में बसते हैं, दाता हमारे दिलों में बसते हैं। उस वक्त लोग मुखालिफ थे, मगर आज दुनिया का कौन सा कोना है जहां मेरे ख्वाजा और दाता का नाम लेने वाले, गौसे आजम का नाम लेने वाले, इमाम हुसैन का नाम लेने वाले नहीं है? अरे यजीद नाराज हो गए थे, यजीदी मुखालिफ हो गए थे, इमाम हुसैन ने रब को राजी किया। आज यजीदियों का नाम लेने वाला कोई नहीं, मेरे इमाम हुसैन हर मुसलमान के दिल में बसते हैं। जिंदगी का मकसद, फिर दाता हुजूर का ये जुमला सुनो, क्या कहते हैं, अल्फाज भी तो मोतियों जैसे हैं। कहते मन नजर इलल खल्क़ि हलका, जिसने मखलूक की तरफ नजर की वो हलाक हो गया। फिर फरमाया वमन रजा इलल हक़्क़ि मलका, जिसने अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया वो मालिक हो गया, वो जनाब कामयाब हो गया। अब मैंने और आपने आज तय करना है, जिंदगी लोगों को राजी करने के लिए गुजारनी है या अल्लाह को राजी करने के लिए गुजारनी है। ये तरीका है औलिया किराम का, ये तरीका है दाता हुजूर का। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, अब मैं यहाँ एक और बात कर लूं कि दाता हुजूर लाहौर के रहने वाले नहीं थे, गजनी के रहने वाले हैं। अफगानिस्तान के किसी इलाके से आए, और कहाँ मजार बना? लाहौर में मजार बना। पीर साहब ने कहा था ना कि बेटा लाहौर चले जाओ। 34 ईयर्स की क्या एज होती है? इनके कारोबार नहीं थे, इनकी फैमिली नहीं थी, इनके रिश्तेदार नहीं थे, इनका दिल नहीं चाहता था, मगर वतन छोड़ा। ये कैसा मदनी काफिला था? 3 दिन 12 दिन महीने का नहीं था, वापस ही नहीं गए, मजार ही यहां बना। क्या ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के हैं? नहीं जनाब, ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं ये भी अफगानिस्तान के रहने वाले, गौसे पाक जीलान के रहने वाले, मजार इराक में है। खुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला विलादत मदीने में होती है, और आपका मजार कहाँ है? करबला में है। अब मैं आपको मशवरा देता हूँ, जो भी मज़ारात औलिया पे जाते हैं ना, ये जब जाएं, हमारे कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास चले जाएं आप, यहाँ पर यूसुफ शाह बाबा का मज़ार है, और बहुत सारे मज़ार, जिधर भी जाएं, बाबा पाकपतन चले जाएं, बाबा फरीद के मज़ार पर, वेरेवर मुल्तान शरीफ के मज़ारात पे जाएं, वहाँ आपको तख्ती मिलेगी कि इनकी जाए पैदाइश क्या थी, इनका पैदाइश का मकाम क्या था। 99% आपको औलिया किराम, बल्कि सहाबा किराम को अगर आप देखें, 1,24,000 सहाबाए किराम थे मैदान अरफात में जब मेरे आका ने खुतबा दिया था। मदीना मुनव्वरा में कितने मदफून हैं? कमो बेश 10,000। जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबाए किराम है, बाकी 1,14,000 कहाँ गए? कुछ मक्का पाक में मदफून है,
फिर कहाँ मिलेंगे? शाम में मज़ारात हैं, इराक में मज़ारात हैं, पाको हिंद में मज़ारात हैं, चीन के अंदर बताया जाता है हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार। ये क्या हुआ? ये क्यों सफर किया इन्होंने? सुभान अल्लाह, ये जज्बा था, दीन मतीन को दुनिया भर में पहुंचाना है, अल्लाह रसूल की बात को दुनिया भर में पहुंचाना है। ये सहाबा ने किया, ये औलिया किराम ने किया। ऐ सहाबा और औलिया को चाहने वालों, हम कितना सफर करते हैं? हमसे तो 3 दिन मदनी काफिलों में सफर नहीं होता, 12 दिन की बात करें तो दिल धक धक करने लग जाता है। सोचिए, एक तरफ तो कहते हैं हमें औलिया से प्यार है, सहाबा से प्यार है। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को, दुनिया के कोने कोने में दीन मतीन की बात पहुंचाई जा रही है, सुन्नतों का पैगाम पहुंचाया जा रहा है, गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दी जा रही है, मुसलमानों को सुन्नतों का पाबंद बनाया जा रहा है। मगर इस सारे कारवान में जब खुशखबरियां सुन रहे होते हैं, आप मदनी खबरों में देख रहे होते होंगे, मैं और आप कहाँ हैं? हमारी काविशें कहाँ हैं? जो बदरी काफिले में सफर करते उन्हें मुबारक हो। ये औलिया किराम का, सहाबा किराम का तरीका। जो नहीं करते वो आज नियत करें, आज हिम्मत करें, शुरू तो करें ना। 3 दिन से शुरू करें, 3 दिन वाले 12 दिन की तरफ चलें, 12 दिन वाले 1 माह के मदनी काफिलों में, 1 माह वाले 12 माह के मदनी काफिलों में। इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करेंगे ना। अभी तो सुना, तुम रब को राजी करोगे, रब सारी दुनिया को तुमसे राजी कर देगा। अल्लाह की तरफ रुजू लाएं और औलिया किराम के इस फैजान को हासिल करने की कोशिश करें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर दाता गंज बख्श ने एक बड़ा प्यारा फरमान हजरत हातिम असम के बारे में फरमाया कि वो कहते हैं, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जब से मुझे 4 बातों का इल्म मिला है, तब से मैं दुनिया के तमाम उलूम से बेपरवाह हो गया हूँ। लोगों ने पूछा वो कौन सी 4 बातें हैं? मैंने कहा ना, बड़ों की बातें बड़ी होती हैं। अब जरा हजरत हातिम असम की ये 4 बातें भी सुन जाओ, हो सके तो याद कर लीजिए। आप फरमाते हैं, एक ये कि मैंने जान लिया कि मेरा रिस्क लिखा जा चुका है, जिसमें ना कमी हो सकती है ना ज्यादती, लिहाजा मैं ज्यादा की ख्वाहिश से बेनियाज हूं। जब रिस्क लिख दिया गया है तो फिर भागना क्यों है दुनिया के पीछे? जितना कोशिश करनी है कर ली, बाकी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए टेंशन किस बात की? दूसरी कहते मैंने जान लिया कि खुदा का मुझ पर हक है जिसे मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, तो मैं इसकी अदायगी में मसरूफ हो गया हूं। यानी अल्लाह के कुछ हुकूक हम पर हैं जो हमारे अलावा और कोई अदा नहीं कर सकता। मेरी नमाज कोई और तो नहीं पढ़ सकता ना, मेरी इबादतें कोई और तो नहीं कर सकेगा। तो जब अल्लाह का कुछ हक मुझ पर है तो कहते हैं मैं उसके पीछे लग गया हूं। तीसरी बात कहते हैं मैंने जान लिया कि मौत मेरे पीछे लगी है, मैं इससे भाग नहीं सकता, लिहाजा मैंने उसे पहचान लिया है, तो अब कहते हैं मैं उसकी तैयारी में लग गया हूं। चौथे नंबर पर मैंने जान लिया कि मेरा कोई मालिक है जो हर वक्त मुझे देख रहा है, लिहाजा मैं इससे शर्म करता हूं और नाफरमानियों से बाज रहता हूं। काश ये बात समझ आ जाए, कोई है जो हमें देख रहा है। काश हम लोगों से तो शर्माते हैं, लोग देख रहे हैं, ये गुनाह ना करें, लोग ना देख लें, लोगों को पता ना चल जाए। अरे लोगों को पता चले ना चले, रब तो देख रहा है ना। काश गुनाह करते वक्त, नाफरमानी करते वक्त, अकेले में, अंधेरे में, कहीं और जाकर गुनाह करते वक्त ये याद आ जाए कि रब देख रहा है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह दाता हुजूर के सदके हमें अपना खौफ नसीब फरमा, हमें अपनी विलायत की खैरात नसीब फरमाए, आखिरत की तैयारी करने का जज्बा नसीब फरमाए, इल्म दीन हासिल करने के लिए, नेकियों को फैलाने के लिए, सुन्नतों को फैलाने के लिए मदनी काफिले में सफर की तौफीक अता फरमाए। और दाता हुजूर की तो क्या ही शान है, बहुत सारे करामात और बहुत सारे फजाइल हैं। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, जिसको मदीने जाना हो, जिसको मदीने जाना हो वो दाता हुजूर की बारगाह में जाकर रब से दुआ करे, वहां से मदीने का टिकट मिल जाता है। अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी मनकबत लिखते हैं ना, आइए मिलके हम मदीने के टिकट की इल्तिजा कर लेते हैं। हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, आपको ख्वाजा पिया वास्ता दाता पिया, आपको ख्वाजा पिया वास्ता दाता पिया, दोनों दो मर्जी तुम्हारी, तुम मदीने का टिकट, दोनों दो मर्जी तुम्हारी, तुम मदीने का टिकट, मैं पुकारे जाऊंगा, मैं पुकारे
बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा की सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा की सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा गंज बख्शी आपकी मशहूर मशहूर है दो करम कर करम करवा करम हाँ कर करम करवा करम दोनों जहां में रख भरम कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिका या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दीनी वद दुनिया वल आखिरह या रहमान अद-दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व बदनन आबिदा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ या अल्लाह व तौबतन नसूह व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वन नजात मिनन नार वल फ़ौज़ बिल जन्नह बिग़ैरि हिसाब या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा अर्हमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ डूबतों को बचाने वाले, ऐ बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ऐ गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाने वाले मौला, तेरे गुनाहगार बंदे, सियाहकार बंदे, हर तरह से बेकार बंदे, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार बंदे तेरे घर पे बैठकर हाथ उठाए हाजिर हैं। शर्मिंदा है मालिक, शर्मिंदा है मालिक, बड़े गुनाह कर लिए, बड़ी खताएं कर ली। शबो रोज हर गुजरने वाला दिन हमारे गुनाहों में, हमारी गफलतों में इजाफा करता चला जा रहा है। हमें यह भी मालूम है कि हम कदम ब कदम, लम्हा ब लम्हा अपनी मौत और अपनी आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं। जिंदगी बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है, मगर मालिक फिर भी गफलत की नींद से बेदार नहीं हो रहे, नेकियों की तरफ दिल माइल नहीं हो रहा। कुछ दिन नेकियां करते भी हैं, फिर सुस्ती आ जाती है, फिर गुनाहों की तरफ शैतान खींच लेता है। किस किस गुनाह की माफी मांगे मौला? जिस जबान से दुआ कर रहे हैं ये जबान भी गुनाहों की वजह से गंदी है। जो हाथ उठाए हैं ये हाथ भी गुनाहों की वजह से काले हैं। अल्लाह, हमारे इतने गुनाह हैं कि हमें तो अपने गुनाह भी याद नहीं है। करीम, मगर एक हिसाब मालूम है और तो कोई हिसाब नहीं आता। तेरी रहमतों से कम है मेरे जुर्म, इससे जायद न मुझे हिसाब आए न मुझे शुमार आए। ये मालूम है मालिक कि कितने ही गुनाह क्यों ना है, तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं है। अल्लाह, ये ना देख हम कितने गुनाहगार हैं,
ये देख तेरी रहमत कितनी बड़ी है, तेरी कसम अगर आज तूने हम सबको बख्श दिया फिर भी तेरी रहमत में कोई कमी नहीं होगी, हम सबको जन्नत में दाखिल भी कर दे तो तेरी जन्नत में जगह भी कम नहीं पड़ेगी। मौला तेरा कुछ नहीं जाएगा, हम गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह आज हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी माफ कर दे, हमारे ऐलानिया गुनाह भी माफ कर दे। ऐ सबसे बड़े माफ करने वाले आज हम सबको माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे बीवी बच्चों को बख्श दे। ऐ अल्लाह प्यारे आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा, ऐ मेरे अल्लाह। अफ़्व कर और सदा के करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। ये करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। मालिक करीम हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों को बख्श दे, हमारे मरहूमीन को बख्श दे, हमारे दोस्तों को बख्श दे। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। करीम बहुत गुनाह कर लिए, अब नहीं करना चाहते मौला, गुनाहों भरी जिंदगी से हमारी जान छुड़ा दे, हमारा दिल नेकियों में लगा दे, हमें सजदों की लज्जत अता कर दे, तिलावत कुरान का शौक अता कर दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, तेरा और तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने वाली जबान दे दे। हमें हराम देखने से बचा ले, हराम बोलने से बचा ले, हराम सुनने से बचा ले, हराम खाने से बचा ले। फ़कत रिज़्क़ हलाल अता फरमा और रिज़्क़ हराम से हम सबको महफूज फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे, हम सबको ज़वाले नेमत से बचा, आफियतों के फिर जाने से बचा। ए अल्लाह हासिदों के हसद से बचा, बदनज़रों की बदनज़री से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, ज़मीनी और आसमानी बलाओं से बचा, ज़लज़लों तूफ़ानों और वायरसों से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारे सारे मरीज़ों को शिफा अता फरमा। कई लोगों ने पर्चियों के ज़रिए दुआओं के लिए कहा है, ए करीम तो सबके नाम भी जानता है, काम भी जानता है, आज सबकी झोलियां भर दे। अल्लाह जो कर्जों के बोझ तले दब गए उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा, जिन जिनको औलाद दी है हमारी औलाद हमारी आंखों का नूर बना दे, हमारी मगफिरत का जरिया बना दे। ए करीम जिन बच्चे बच्चियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा, जिनके रिश्ते हो गए उनको घरों में खुशियां अता फरमा। ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम तू हमारी हर मुश्किल को जानता है। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह हमारी मुश्किल हमें बड़ी लग रही है, तेरे आगे कुछ नहीं है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अल्लाह हमें अपनी कुदरत का नज़ारा दिखा और हमारी मुश्किल आसान फरमा दे। जिस खुशखबरी का हमें इंतज़ार है वो जल्द नसीब फरमा दे। जो तड़प रहे हैं उन्हें काबा दिखा दे, जो तड़प रहे हैं उन्हें मदीना दिखा दे। साल में कई कई बार नबी पाक के दर अक़दस की हाज़िरी हम सब का मुक़द्दर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम का मुँह काला फरमा। ए अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, दावत इस्लामी को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा। मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान है अल्लाह सबकी गैब से मदद फरमा। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ा-ए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।